हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सैम। आज हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑल 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में इन CBSE, ICSE, in any 10th board exams. Firstly, we will start with quadratic polynomials. We will deal all the 50 questions which are important. ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम लोग कॉन्सेप्ट पे डील करेंगे पहले कि कौन सा कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन में लगेगा, ताकि आपको सही से रिवीजन हो सके और हम लोग फर्दर सही से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, hence find the roots of the equations so obtained। तो पहला दो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो पहला चीज़ हम लोग को फाइंड करना है कि k का वैल्यू क्या होगा, और जो भी रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो फाइंड करना है। रूट्स क्या होता है, तो हम लोग को दो तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है कि रूट्स क्या होता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QP। तो रूट क्या होता है, ऐसा वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू, मान लो कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो x का कोई ऐसा वैल्यू जहाँ पे ये इक्वेशन तुम्हें ज़ीरो दे दे, x का कोई भी ऐसा वैल्यू हो सकता है 4, 5, 6, जहाँ पे ये इक्वेशन पे पुट करने पे, x के जगह पे पुट करने पे ये सारा इक्वेशन बिकम ज़ीरो, देन दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये ऐसा रूट है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को लगेगा कि हम लोग को पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जैसे कि आप श्रीधराचार्य मेथड में पढ़े होंगे, ये अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए -b ये फॉर्मूला लगता है, ±√d/2a। d हमारा क्या होता है, d हमारा यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac के बराबर। यही है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे, देखो डिस्क्रिमिनेंट का पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है इसका वैल्यू, या फिर b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0 हो सकता है, और b² - 4ac इज़ लेस देन 0 हो सकता है। तो ये दो तीन सिनेरियो हैं। तो पहला सिनेरियो क्या है, ये दो सिनेरियो है जो दोनों में देता है रियल रूट्स, ठीक है, दोनों में रियल रूट्स देता है, लेकिन इसमें इमेजिनरी रूट्स देता है। तो ये हम लोग यहाँ पे मतलब कि इमेजिनरी रूट्स मतलब यहाँ की नो रूट्स फाउंड। तो जब इस दो केस में ही रूट्स हमें मिल सकता है। और इक्वल रूट्स कब होता है, इक्वल रूट्स जब b² - 4ac इज इक्वल टू 0, देन इक्वल रूट्स मिलता है हम लोग। अदरवाइज़ ये जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 रहता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया हुआ है कि हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स तो ये कैसे, तो हम लोग को हमें ये वाला फॉर्मूला उठाना पड़ेगा, कि b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये है 2x² + kx और +3, ये इक्वेशन है। इसमें से हमारा b क्या है, b हमारा k है, राइट, और a क्या है हमारा, बताओ, a हमारा 2 है, और हमारा c क्या बताना, c हमारा 3 है। तो अब हम लोग लगाएंगे चुपचाप से ये जो भी वैल्यू है पुट कर देंगे इसमें। तो इसमें पुट करने के लिए क्या होगा, k के जगह b के जगह k जाएगा, ओके, 4a के जगह 2 जाएगा, और c के जगह क्या जाएगा, c के जगह 3 जाएगा, इक्वल टू 0। तो k²
-4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 24 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आएगा 24 रूट अंडर 24। तो रूट अंडर 24 आ गया k का वैल्यू। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा बीटा निकालने का? अल्फ़ा बीटा निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d। यही होता है ना, ये होल 2a होता है। तो अब हमारे पास k का 2 वैल्यू आया है, तो मतलब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो आएगा QP वो 2 आएगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था क्या? QP क्या था? QP था हमारा 2x² प्लस kx, राइट। 2x² प्लस kx, और क्या था हमारा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब k का वैल्यू 2 आया है। ठीक है, केस 1, अगर केस 1 लेंगे जब k का वैल्यू हम लेते हैं प्लस में, ठीक है, अगर मैं k का वैल्यू प्लस में लेता हूँ 2√6, तब क्या होगा? तब हमारा QP आएगा ये। तब हमारा QP क्या आएगा? तो हमारा QP आएगा 2x² प्लस 2√6x प्लस 3, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस के लिए भी हम निकालेंगे ज़ीरोज़ हमारे, और एक ये QP आएगा, एक QP ये आएगा। QP ये आएगा 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले इस केस के लिए हम लोग क्या निकालना है? हमें ज़ीरोज़ निकालना है। तो इस केस के लिए ज़ीरो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला जो हम बताए थे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा सीधा रेचारा मेथड से यूज़ करते हैं कि -b प्लस माइनस रूट अंडर d इक्वल टू 2a। अब देखो इस केस में क्या होगा कि अल्फ़ा बीटा इक्वल है। अल्फ़ा बीटा इक्वल है मतलब कि क्या? अगर अल्फ़ा बीटा इक्वल आता है मतलब रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, रूट जब इक्वल होता है तो d का वैल्यू 0 होता है। तो हमारा फॉर्मूला घट के क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला घट के आ जाएगा -b/2a। तो -b/2a ही हमारा फॉर्मूला है। मतलब अल्फ़ा या बीटा जो होगा किसके बराबर? -b। हमारा b क्या है? हमारा b इस केस में अगर लिया जाए, इस केस में लिया जाए तो -2√6 है, और इस केस में लिया जाए +2√6 है, ऐसा। तो ये है हमारा b। तो पहला केस में हमारा यूज़ करते हैं +2√6 वाला। तो माइनस का साइन जो फॉर्मूला में है और उसका प्लस साइन है b का, √2, k का वैल्यू 2, b हमारा ये है इस केस में। और 2a, 2 क्या है हमारा? 2 का 2 लिखा आएगा, और a क्या है हमारा? 2 है। तो 2 डिजा 4, 2 से 1 2 कट गया, तो -√6/2। अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए अल्फ़ा बीटा आएगा ये। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जब b का वैल्यू -2√6 होगा, जो आया है k का वैल्यू से हमारा। तो चलो अब इसके लिए फाइंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि -b/2 है, क्योंकि हाँ इसके लिए फॉर्मूला यही लगेगा -b/2 है, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा ओके। चलो, और अब क्या है? अब b का वैल्यू इस केस में हम लोग लेंगे -2√6 लेंगे। तो चलो अब पुट कर दो एज इट इज़। ओके, तो -2√6/2 इंटू a क्या था हमारा? a था हमारा वैल्यू 2 था, तो 2 यहाँ पे रख देंगे। तो 2 रखने के बाद ये कट गया, तो √6/2 ये आ गया। तो इस केस में अल्फ़ा और बीटा आएगा √6/2। ठीक है, जब b का वैल्यू 2√6 लेंगे, क्योंकि k का वैल्यू 2 पॉसिबिलिटीज़ आया था। तो इस तरह तुम्हारा ये इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तुम यहाँ पे रूट्स फाइंड कर चुके हो, तुम यहाँ पे k का वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हो, और ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।